हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल दैट क्लासेस में। दोस्तों, द हिंदू न्यूज़पेपर से एक और एडिटोरियल को आज हम लोग दोबारा से कवर करने वाले हैं, जिसमें मैं वर्ड टू वर्ड इंग्लिश टू हिंदी पूरे पैराग्राफ की ट्रांसलेशन कर सिखाऊंगा। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जिसको ग्रामेटिकली भी आपको सिखाऊंगा। इस पैराग्राफ की मदद से आप बहुत ही आसानी के साथ इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं और इसे सीख सकते हैं। आज की न्यूज़ का टाइटल है आरजी कर रेप, एक्स पुलिस वॉलंटियर फाउंड गिल्टी। आइए इसे समझते हैं। आरजी कर रेप, दोस्तों ये जो आर्टिकल है कुछ महीने पहले कोलकाता में एक बलात्कार का मामला पेश आया था, उसी से रिलेटेड है, जिसमें लिखा हुआ है आरजी कर रेप, यानी आरजी कर के बलात्कार का मामला है, जिसमें एक्स पुलिस यानी पूर्व पुलिस वॉलंटियर यानी स्वयंसेवी फाउंड पाए गए हैं। क्या पाए गए हैं? गिल्टी यानी दोषी। तो आइए सब हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। सब हेडिंग है सेंटेंसिंग, सज़ा की सुनवाई। टू टेक प्लेस यानी होगी, टुमारो यानी कल, तो कल सज़ा की सुनवाई की जाएगी। एक्यूज्ड यानी आरोपी संजय रॉय वॉज कन्विक्टेड, यानी जो संजय रॉय आरोपी है उसको कन्विक्ट किया गया है, यानी दोषी ठहराया गया है। वॉज के बाद V3 का सेंस आ रहा है, तो पैसिव में है। बेस्ड ऑन बुनियाद पर, किसके बुनियाद पर? 11 पीसेस ऑफ एविडेंस यानी सबूत, तो 11 सबूतों के आधार पर संजय रॉय को दोषी ठहराया गया है। प्रोड्यूस्ड जो पेश किए गए थे बाय द CBI, तो CBI के द्वारा जो 11 सबूत पेश किए गए थे उसके आधार पर संजय रॉय को दोषी ठहराया गया है। कोर्ट हैव लिव्ड अप टू द फेथ, कोर्ट जो है भरोसे पर खरी उतरी। प्लेस्ड इन इज जो उसमें था। से विक्टिम्स, विक्टिम यानी पीड़ित, और लास्ट में आपको एपोस्ट्रोफियस यानी का की के पीड़ित के पेरेंट्स यानी माता पिता ने कहा कि कोर्ट जो है उस भरोसे पर खरी उतरी जो हमारा उसमें था। आइए मेन न्यूज़ को देखते हैं। अब कोलकाता कोर्ट ऑन सैटरडे, तो यहाँ पर बात की जा रही है कि कोलकाता की एक न्यायालय ने सैटरडे को फाउंड यानी पाया, फॉर्मर यानी पूर्व, सिविक यानी जनता के, पुलिस जो जनता के लिए काम करने वाली पुलिस, वॉलंटियर यानी स्वयंसेवी संजय रॉय थे, उनको पाया, क्या पाया? गिल्टी यानी दोषी पाया। ऑफ द रेप, रेप यानी बलात्कार के मामले में, एंड मर्डर और हत्या के मामले में, किसके ऑफ लाकर बताया जा रहा है? एंड ऑन ड्यूटी, एक ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर के, एट लगाकर बताया जा रहा है किस जगह पर? स्टेट रन यानी राज्य द्वारा संचालित आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। तो कंप्लीट हो जाएगा कि कोलकाता की एक न्यायालय ने राज्य द्वारा आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में एक ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर के मर्डर यानी हत्या, रेप यानी बलात्कार के मामले में दोषी ठहराया है। किसको? जो जनता के लिए पुलिस स्वयंसेवी होती है, जिनका नाम क्या है? संजय रॉय, इनको दोषी ठहराया है। आगे है जज अनिर्बन दास, ऑफ लगाकर बताया जा रहा है कहाँ की अनिर्बन दास? एडिशनल यानी अतिरिक्त, डिस्ट्रिक्ट, जिला एंड सेशन यानी सत्र कोर्ट न्यायालय सियालदा, यानी सियालदा की अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायालय की जो न्यायाधीश हैं अनिर्बन दास, उन्होंने क्या किया है? प्रोनाउंस सुनाया है। क्या चीज़ सुनाया है? वर्डिक्ट यानी फैसला सुनाया है। दोस्तों यहाँ पर जज अनिर्बन दास ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, और सब्जेक्ट के बाद यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है प्रेडिकेट। तो यहाँ पर वर्ब क्या है? प्रोनाउंस, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी सिंपल पास्ट में बात की जा रही है। जज ने सुनाया, वर्डिक्ट यानी फैसला सुनाया।
इन द प्रेजेंस ऑफ, प्रेजेंस यानी मौजूदगी, ऑफ यानी कि, किसकी मौजूदगी में, द अक्यूज्ड, आरोपी के मौजूदगी में जो न्यायाधीश है उन्होंने क्या किया, फैसला सुनाया। द पेरेंट्स यानी माता पिता, ऑफ लाकर बताया जा रहा है किसके, विक्टिम यानी पीड़ित के माता पिता, वर थे प्रेजेंट यानी मौजूद, यानी उस टाइम पर पीड़ित के माता पिता भी मौजूद थे। द टर्म यानी अवधि, किस चीज़ की, ऑफ लाकर बताया जा रहा है, ऑफ द सेंटेंस यानी सज़ा की जो अवधि है, वुड बी प्रोनाउंस, अगेन दोस्तों देखिए वुड के बाद बी आ रहा है, बी के बाद V3 आ रहा है, पैसिव क्वेश्चन दे रहा है, यानी सुनाई जाएगी ऑन मंडे, मंडे को। तो ये कोर्ट सेट, कोर्ट यहाँ पर आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, सेट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी सेट कहा, कोर्ट ने कहा, न्यायालय ने कहा, दैट की, इट फाउंड कि इसने पाया है, द अक्यूज जो आरोपी है, क्या पाया है, गिल्टी यानी दोषी पाया है, किसको, आरोपी को, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ का मतलब दोस्तों हो जाएगा बुनियाद पर, किसके बुनियाद पर, एविडेंस यानी सबूतों के बुनियाद पर, पुट फॉरवर्ड बाय, पुट फॉरवर्ड बाय का मतलब होता है कि जो पेश किए गए थे, बाय यानी द्वारा, किसके द्वारा, द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी केंद्रीय जांच एजेंसी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या हो जाएगा, केंद्रीय जांच एजेंसी, जिसे CBI भी कहा जाता है, एंड द क्राइम और जो अपराध है, कैरीड द हाईएस्ट पनिशमेंट, कैरीड यानी प्रावधान है, यहाँ पर कैरीड का मतलब क्या हो जाएगा, प्रावधान है, इस अपराध में क्या प्रावधान है, हाईएस्ट पनिशमेंट, सर्वोत्तम सजा, हाईएस्ट यानी सर्वोत्तम पनिशमेंट, सजा, कैसी सर्वोत्तम सजा, ऑफ अ डेथ सेंटेंस, यानी इस अपराध में प्रावधान जो है, जो अधिकतम सजा दी जा सकती है वो है मौत की सजा, एंड और द लोवेस्ट और जो न्यूनतम सजा हो सकती है वो क्या है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, लाइफ यानी आजीवन कारावास की। आगे देखिए, द जज सेड, जज ने कहा, क्या कहा जज ने, द अक्यूज जो आरोपी है, इस बीइंग हेल्ड, दोस्तों अगेन यहाँ पर देखिए इसके बाद आपका बीइंग और उसके बाद V3 आ रहा है, पैसिव में है, किसका पैसिव है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव, यानी ठहराया गया है, क्या ठहराया गया है, गिल्टी यानी दोषी ठहराया गया है। तो जज ने कहा कि जो आरोपी है उसको दोषी ठहराया गया है, अंडर के तहत, किसके तहत, सेक्शन 64 यानी धारा 64 जिसमें बलात्कार की बात की गई है, धारा 66 जिसमें कॉजिंग डेथ यानी मौत की वजह बनना, एंड 103(1) और 103(1) में क्या बताया गया, मर्डर यानी हत्या, किसके तहत ये है, ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, जो भारतीय न्याय संहिता है उसकी इन धाराओं में ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। आगे है रीडिंग आउट द वर्डिक्ट, रीडिंग यानी पढ़ते हुए या सुनाते हुए, वर्डिक्ट यानी फैसला, तो फैसला को सुनाते हुए, द जज हैड मेंशन, जज ने यानी न्यायाधीश ने मेंशन किया, बताया, दैट की, रॉय हैड इंटर्ड, रॉय जो है प्रवेश किए थे, दाखिल हुए थे, द हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल में कब दाखिल हुए थे, August 9 यानी 9 अगस्त को दाखिल हुए थे, और सेक्सुअली असोल्टेड, सेक्सुअली यानी यौन, असोल्टेड यानी उत्पीड़न करना, और यौन रूप से उत्पीड़न किया किसका, द विक्टिम यानी पीड़ित का, जो पीड़िता है उसका यौन उत्पीड़न किया, एंड स्मोदर्ड हर और उसका गला दबाया, हर यानी उसका, स्मोदर्ड यानी गला दबाया, टू डेथ यानी गला दबाकर क्या किया, मार दिया। तो इसमें स्मोदर्ड अच्छा वर्ड है, नोट कर लीजिएगा। आगे है द विक्टिम्स बॉडी, विक्टिम यानी पीड़ित की शरीर, वॉज रिकवर्ड, अगेन देखिए यहाँ पर वॉज के बाद V3 आ रहा है, तो सिंपल पास्ट का पैसिव क्वेश्चन दे रहा है, यानी बरामद की गई, पीड़िता की जो शरीर है वो बरामद की गई, फ्रॉम लाकर बताया जा रहा है, कहाँ से, ए सेमिनार रूम, एक सेमिनार के कक्ष से, कहाँ पर सेमिनार का कक्ष था, इन ए हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल में, ऑन लाकर बताया जा रहा है किस दिन, August 9, तो 9 अगस्त को हॉस्पिटल में से एक सेमिनार कक्ष से जो पीड़िता की शरीर है उसको बरामद किया गया। वाइल रॉय वॉज अरेस्टेड, वाइल यानी जबकि,
रॉय को वॉज अरेस्टेड, अगेन पैसिव का सेंस दे रहा है, रॉय को अरेस्ट किया गया था बाय यानी द्वारा, किसके द्वारा, कोलकाता पुलिस के द्वारा रॉय को गिरफ्तार किया गया। द सीबीआई यानी जो केंद्रीय जांच ब्यूरो है, टुक ओवर, ये भी अच्छा वर्ड है। टेक ओवर का मतलब होता है अपने हाथों में ले लेना, तो सीबीआई ने अपने हाथों में ले लिए किसको, केस को यानी मामले को, एंड फाइल्ड और दायर की ए चार्ज शीट यानी आरोप पत्र दायर की है अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ यानी रॉय के खिलाफ एक आरोप पत्र दायर की, कब, ऑन अक्टूबर 7 अक्टूबर को। द चार्ज शीट, आरोप पत्र जो है, लिस्टेड, उसमें सूचीबद्ध किया गया है, सूची बनाई गई है किसकी, 11 पीसेस ऑफ एविडेंस, तो 11 सबूतों की एक सूची बनाई गई है, कन्फर्मिंग, पुष्टि करते हुए, किस चीज़ की पुष्टि करते हुए, हिस रोल, उसकी भूमिका की पुष्टि करते हुए, इन द क्राइम यानी अपराध में, इंक्लूडिंग यानी जिसमें शामिल था क्या, सीसीटीवी फुटेज, वो सीसीटीवी फुटेज भी शामिल था, दैट शोड, जो दिखा रहा था, हिम यानी उसे, एंटरिंग, प्रवेश करते हुए दिखा रहा है, एंड एग्जिटिंग यानी बाहर निकलते हुए दिखा रहा है, सीन यानी घटनास्थल से। तो इसमें 11 सबूत पेश किए गए हैं किसके द्वारा, सीबीआई के द्वारा, और इसमें दिखाया गया है कि रॉय किस तरीके से घटनास्थल पर दाखिल होता है, प्रवेश करता है, फिर वहाँ से क्या करता है, एग्जिट करता है यानी बाहर निकलता है। आगे है रॉय प्लीडेड, दोस्तों प्लीडेड भी अच्छा वर्ड है, नोट कर लीजिएगा। प्लीडेड का मतलब होता है गिड़गिड़ाना, सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का सेंस दे रहा है, यानी रॉय जो है गिड़गिड़ाया, इनोसेंस, क्या गिड़गिड़ाया, बेकसूरी के लिए गिड़गिड़ाया, यानी गिड़गिड़ा कर बताया कि वो इनोसेंस है, बेकसूर है। व्हेन, जब, द वर्डिक्ट यानी फैसला, वॉस रेड, अगेन पैसिव में है, जब फैसले को पढ़ा जा रहा था, इन द कोर्ट में, आई डिड नॉट डू दिस, मैंने ये नहीं किया सर, यानी जज से बोला मैंने ऐसा नहीं किया। द वन, वो बंदा, हु, जिसने, यहाँ पर एक रिलेटिव प्रोनाउन है हु, बंदा जिसने, हैव डन, किया, दिस, इस अपराध को जिसने किया, वाई आर दे नॉट बीइंग हेल्ड, क्यों वे लोग उन्हें हेल्ड नहीं कर रहे हैं यानी गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, पकड़ नहीं रहे हैं। ही आस्क्ड द कोर्ट, रॉय ने कोर्ट से पूछा, न्यायालय से पूछा। द जज यानी जो न्यायाधीश हैं, सेड, कहा, रॉय वुड गेट, रॉय को मिलेगा, ए चांस, एक मौका मिलेगा, कैसा मौका, टू स्पीक, बोलने का, ऑन प्रीपोजिशन लगाकर बताया जा रहा है, किस दिन, ऑन मंडे, मंडे को उसको बोलने का मौका मिलेगा, बिफोर द सेंटेंसिंग यानी सज़ा सुनाने से बिफोर यानी पहले। द पेरेंट्स यानी माता पिता, ऑफ लाकर बताया जा रहा है, किसके माता पिता, द डिसीज्ड डॉक्टर यानी मृतक डॉक्टर के जो माता पिता हैं, ब्रोक डाउन का मतलब दोस्तों होता है फफक कर रोना यानी टूट पड़ना, यानी फफक कर रोने लगे, आफ्टर, बाद, किस चीज़ के बाद, द वर्डिक्ट वॉज प्रोनाउंस, जब वर्डिक्ट को यानी फैसले को प्रोनाउंस किया गया, सुनाया गया, जब। यू हैव लिव्ड अप टू द फेथ, ये एक अच्छा फ्रेज है, लिव अप टू द फेथ का मतलब होता है भरोसे पर खरे उतरना। वी हैड प्लेस्ड इन यू, जो हमने आप पर किया था। द विक्टिम्स यानी पीड़िता के फादर, पिता, टोल्ड, बताया जज से। द पेरेंट्स यानी जो माता पिता है, हैड इनिशियली का मतलब दोस्तों होता है शुरुआत में, हैड एक्यूज्ड यानी आरोप लगाए थे, किस पर आरोप लगाए थे, द पुलिस पर। ऑफ प्रीपोजिशन लाकर बताया जा रहा है, किसका, ट्राइंग, कोशिश करने का। टू हशअप, दोस्तों हशअप का मतलब होता है चुप करना, शांत करना या दबाना, क्राइम यानी अपराध को। तो पहले उन्होंने आरोप लगाया था शुरुआत में कि पुलिस जो है अपराध को दबाने की कोशिश कर रही है। इन द पास्ट फ्यू वीक्स, पास्ट यानी पिछले, फ्यू यानी कुछ, वीक्स यानी हफ्तों, पिछले कुछ हफ्तों में, दे यानी माता पिता ने, हैड एक्सप्रेस, व्यक्त किया था, इजहार किया था, ए लैक ऑफ का मतलब दोस्तों होता है कमी, फेथ यानी भरोसे की कमी का इजहार किया था, किसमें, इन लाकर बताया जा रहा है, सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन में, सीबीआई की जांच में, एज वेल भी, सीबीआई के जांच में भी, डिस्पाइट यानी बावजूद, द पुलिस डिनाइंग परमिशन,
डिनाई का मतलब इनकार करना, परमिशन यानी अनुमति, अनुमति के इनकार करने के बावजूद। एक क्राउड यानी एक भीड़, हैड असेंबल्ड, हैड के बाद V3 आ रहा है, पास परफेक्ट का सेंस दे रहा है यानी इकट्ठा हो गई थी। आउटसाइड बाहर, किसके बाहर? सियालदा कोर्ट कम्प्लेक्स, सियालदा न्यायालय का जो परिसर था उसके बाहर एक भीड़ इकट्ठा हो गई थी। ईगरली यानी बेसब्री से, अवेटिंग इंतज़ार कर रही थी, किस चीज़ का? द जजमेंट यानी फैसले का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। जूनियर डॉक्टर अमॉन्ग देम, उन्हीं में से जो जूनियर डॉक्टर थे, मेंटेन दैट, बताया कि रॉय वॉज नॉट द ओनली पर्सन, रॉय था, नोट ना सिर्फ, ओनली अकेला, पर्सन यानी व्यक्ति, जो इन्वॉल्व था, शामिल था, इन द क्राइम, इस अपराध में। ग्रूसम क्राइम, ग्रूसम एक अच्छा वर्ड है दोस्तों, जघन्य या बहुत ही आप कह सकते हैं कि घिनौना। ये जो घिनौना अपराध है ये जघन्य अपराध है। हैड ट्रिगर यानी उकसा दिया। वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट, वाइड स्प्रेड यानी बड़े पैमाने पर, प्रोटेस्ट यानी विरोध, इन कोलकाता, कोलकाता में, एंड द रेस्ट ऑफ द स्टेट, और स्टेट यानी राज्य के बाकी बचे हुए हिस्से में, साथ में कोलकाता में, विथ पीपल हिटिंग द स्ट्रीट, हिट द स्ट्रीट का मतलब स्ट्रीट पर निकल आना, गलियों पर निकल आए लोग। 4 मंथ, कई महीनों तक गलियों में जो है सड़कों पर उतर आए थे। आफ्टर द इंसिडेंट यानी इस घटना के बाद लोग जो है सड़कों पर उतर आए थे। उम्मीद है कि दोस्तों इससे बहुत कुछ आपको इसमें से सीखने को मिलेगा। फिर भी किसी तरह का कोई डाउट रहता है तो ज़रूर से बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा और दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।